हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण, उस चैप्टर के आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ लिया था, जो हमारा विमीय सूत्र होते हैं या विमीय जो हमारी सिंबल्स होते हैं वो केवल और केवल मूल राशियों के होते हैं। और 7 हमारी मूल राशियां थी। 7 मूल राशियों के बारे में बताया था: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। और साथ में इनकी सिंबल भी बताए थे। कहा था कि जो हमारा द्रव्यमान है उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को l से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को जो है t से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह जो है ताप को केल्विन k से या थीटा से, ज्योति तीव्रता को CD कैडिला से, और विद्युत धारा को एम्पियर A से, और पदार्थ की आणविक मात्रा या पदार्थ की मात्रा को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते थे मूल से। तो कुछ चीजों को इस तरीके से बताया था। फिर बताया था विमा होती क्या है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि हर एक जो भौतिक राशि है, उन भौतिक राशि के कुछ ना कुछ सूत्र होते हैं। उस सूत्र से हम लोग लिखेंगे उनके विमीय सूत्र। तो ये कह सकते हैं विमीय सूत्र को अब हम लोगों को लिखना है। अब विमीय सूत्र होता क्या है? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है, जो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र होता है, ये चीज बताता है कि उस भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो है क्या बताता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार आई है, कितनी बार सम्मिलित हुई है। तो विमीय सूत्र क्या बताता है? किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है। यह चीज बताता है हमारा विमीय सूत्र। तो एक बार हम लोग विमीय सूत्र की डेफिनेशन को क्लियर करके फिर हम लोग क्या करेंगे, विमीय सूत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो विमीय सूत्र क्या है? किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ये प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार प्रदर्शित हुई है, कितनी बार सम्मिलित हुई है। क्योंकि विमा जो है केवल और केवल मूल राशि के लिए ही बनी थी, और मूल राशि हमारी 7 थी: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 हमारी मूल राशियां थी। और इन्हीं की विमा, इन्हीं के सिंबल हम लोग जो है दर्शाए थे पिछले वीडियो के अंदर। आज हम लोग इन्हीं भौतिक राशियों के मिलने से बहुत सारे जो है भौतिक सूत्र या भौतिक राशियां बन जाती हैं, और उन भौतिक राशियों से हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरीके से विमीय सूत्र लिखा जाता है। तो विमीय सूत्र क्या बताता है? किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है, कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है। ये चीज बताता है हमारा विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र को क्या लिख सकते हैं? परिभाषा लिखे दे रहे हैं: किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है। तो ये होता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या है? किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह बताता है, यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है। तो
अगर किसी भी चीज का विमीय सूत्र लिखा है तो उस विमीय सूत्र से ये चीज हम लोग बता सकते हैं कि इस भौतिक राशि में मूल राशि जो है इतनी बार आई है, इतनी बार संख्या में उत्पन्न हुई है या आई है। अब हम लोग भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखेंगे। तो हेडिंग अगली है हमारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो नंबर 1 पर है हमारा भौतिक राशि कौन? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई भी हमारी एक तरह की जो है लंबाई है, तो इसका होता था विमा L, और गुणे में चौड़ाई की विमा भी एक प्रकार की लंबाई है, तो वो भी हो जाएगी L। और ये काहे की विमा बन जाएगी? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की विमा क्या आ गई भाई? L। L 2 बार है तो L आ गया, और L की पावर कितना हो जाएगा? 2। तो क्षेत्रफल की जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? L2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L2 हो जाएगी हमारी क्षेत्रफल की विमा। अब इसी तरह अगर हम और लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं? आयतन नंबर 2 पर। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, ये होता है हमारा आयतन। तो लंबाई को L से दिखाते हैं, चौड़ाई को भी L से दिखाएंगे और ऊंचाई को भी L से दिखाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक प्रकार की क्या है? दूरी है। तो आयतन का जो हमारा विमा बन जाएगा, आयतन की जो विमा बन जाएगी वो L की पावर 3 बन जाएगी, ये आयतन की विमा। इसी तरह अगर हम लोग घनत्व लिखना चाहें, घनत्व नंबर 3, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान को हम लोग दिखाते हैं m से, और आयतन की विमा निकाल रखी है हम लोगों ने क्या? L3। तो हम लोगों ने लिख लिया आयतन की विमा L3। तो क्या ऊपर ले जाएंगे? m हो गया, L हो गया, m की पावर 1 ही रहेगा, L की पावर क्या हो जाएगी? -3। तो ये जो विमा निकल के आ जाएगी, ये काहे की आ जाएगी? घनत्व की। घनत्व क्या की विमा क्या होती है? एम एल। एल की पावर क्या हो गया? -3। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले एग्जांपल लेंगे इन तीनों को आप लोग, और ये जो डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है विमीय सूत्र की, ये जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से। एक बार इसको रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं और विमीय सूत्र लिखते हैं, और अन्य राशियों के, अगले राशियों के विमीय सूत्र लिखते हैं। तो विमीय सूत्र क्या बताता है? किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशि कितनी बार आई है। अब जैसे क्षेत्रफल के अंदर लंबाई कितनी बार आई? 2 बार। आयतन के अंदर लंबाई कितनी बार आई? 3 बार। और लंबाई हमारी क्या है? मूल राशि। लंबाई हमारी क्या है? मूल राशि। इसी तरह घनत्व में एम एल की पावर -3 पूछा जाए, द्रव्यमान कितनी बार आया? 1 बार। लंबाई कितनी बार आया? -3 बार, यानी ऋणात्मक पावर है। अब इसी तरह और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखेंगे, तो 3 तक हो गए, और आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा है चाल, नंबर 4 पर है चाल, जिसे हम लोग कह देते हैं वेग। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे में समय। दूरी को दिखाते हैं L से, समय को टाइम यानी T से दिखाते हैं। तो हमारा जो चाल होगा, या कह सकते हैं वेग है, चाल या वेग की विमा क्या बन जाएगी? L T की पावर -1। L तो वैसे ही रहा, T को ऊपर ले गए तो -1 बन गया। इसी तरह नंबर 5 पर हम लोग निकाले अगर त्वरण की, तो त्वरण बराबर क्या होता है? जिस तरीके से दूरी होता है, इसी तरह त्वरण बराबर क्या होता है?
वेग परिवर्तन अपान में समय। तो हम लोग लिख लेंगे वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपान में समय। अब वेग के निकाल चुके हैं विमा, क्या आई है, चाल या वेग की क्या आई है, एल टी माइनस वन। तो हमने लिख लिया एल टी माइनस वन। समय की क्या होती है, टी। अगर टी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगी, एक माइनस पहले से ही एक माइनस और हो जाएगा, तो कितने माइनस हो जाएंगे, दो। तो क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस टू। जो हमारी त्वरण है, त्वरण की विमा क्या बन जाएगी, एल टी माइनस में टू बन जाएगी त्वरण की विमा। ये हो गया 5 नंबर। अब इसी तरह छठे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर पर बल। और बल का जो है फार्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू में त्वरण, यही होता है हमारा द्रव्यमान गुणे में त्वरण, ये होता है हमारा बल का सूत्र। अब द्रव्यमान को हम लोग पढ़ चुके हैं, किससे दिखाते हैं, एम से। त्वरण का निकाला है अभी अभी, त्वरण का क्या आया, एल टी की पावर माइनस टू या एल टी माइनस टू। तो लिखेंगे एल टी माइनस टू। अब इन दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, एम एल टी की पावर माइनस टू। तो ये हो गई बल की विमा। फिर 7वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे में विस्थापन। बल की विमा हम लोगों ने निकाली है क्या, एम एल टी माइनस टू, और गुणे में विस्थापन एक प्रकार की चली गई दूरी ही होती है, तो विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, एल। तो एक ब्रैकेट में जब लिखेंगे एम तो अकेला ही है, ए के लिए दो गए, तो एल टू टी माइनस टू ऐसे ही रहा। तो ये हो गई त्वरण की, बल की, चाल की। अब इन चारों की विमाएं आपको डायरेक्टली याद रखनी है हमेशा, क्योंकि जब बड़े बड़े सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर कार्य की निकाल के अलग से नहीं देखेंगे, बल की निकाल के अलग से नहीं देखेंगे, तो सीधे सीधे याद रखना है। चाल की होती है एल टी माइनस वन, त्वरण की होती है एल टी माइनस टू, और हमारे बल की होती है एम एल टी माइनस वन, और कार्य की होती है एम एल टू टी माइनस टू। इन चारों की आपको एकदम याद रखना है। चाल की एल टी माइनस वन, त्वरण की एल टी माइनस टू, बल की एम एल टी माइनस टू, कार्य की एम एल टू टी माइनस टू। यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, ध्यान रखिए, बाकी सब सेम है। यहाँ पर बल में आता है एल एक बार, कार्य में आता है एल दो बार। तो ये हो गया हमारा बल और कार्य। इन सभी की विमा आपको क्या रखनी है, याद रखनी है विधिवत तरीके से। अब 8वें नंबर पर लोग पढ़ेंगे शक्ति। शक्ति या जिसे हम लोग कहते हैं सामर्थ्य, P बराबर डब्ल्यू अपान टी, ये लोगों ने पढ़ा होगा। शक्ति बराबर कार्य अपान में समय। कार्य की अभी हम लोगों ने निकाली है, कार्य की क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, अपान समय की क्या होती है, टी। अब टी नीचे है प्लस का वन, ऊपर ले जाएंगे माइनस का वन, माइनस का टू पहले है, एक और जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, तीन। तो एम एल टू टी माइनस थ्री, ये हो जाएगी हमारी शक्ति की विमा। काहे की विमा हो जाएगी, शक्ति की। तो शक्ति की क्या है, एम एल टू टी माइनस थ्री, और कार्य की क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, बल की क्या है, एम एल टी माइनस टू, और चाल की क्या है, एल टी माइनस वन, त्वरण की क्या है, एल टी माइनस टू। अब इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे आगे 9 नंबर पर गतिज ऊर्जा। यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता था सूत्र, अगर आपको याद हो, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो एक नियतांक है, नियतांक की कोई भी विमा नहीं। एम यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा होती है एम। वी हमारा एक वेग है, चाल है, चाल की विमा है एल टी माइनस वन। अब यहाँ पर वी निकालना है तो तुम क्या पहले वेग की निकालोगे, इसलिए हमको वेग की याद रखना है, त्वरण की भी याद रखना है, बल की याद रखना है, और कार्य की भी डायरेक्टली याद रखना है। तो कुछ विमाएं हमको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, और बाकी जो बड़ी बड़ी विमाएं हैं उनको याद नहीं रखते, उनको हम लोग सूत्र के फार्मूले से निकाल लेते हैं। अब जैसे वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन, तो हमने लिख लिया वेग की विमा एल टी माइनस वन, और स्क्वायर है तो पूरे पे चढ़ा दिया स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, v की विमा है एल टी माइनस वन, तो लिख दिया, स्क्वायर चढ़ा था तो हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। अब पूरे को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, m तो वैसे ही रहेगा, l की पावर 2 आ गई,
टी की पावर कितना आ जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगी हमारी गतिज ऊर्जा की विमा। इनको याद रखना है आपको, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नई विमा के साथ। बढ़ाया जाए भैया, अब आगे चलते हैं हम लोग। उतार लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, जो भी लेना है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर पे, 10वीं। और याद रखना, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, ऊर्जा की विमा एक ही होगी, चाहे गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जैसे अभी यहाँ पर हमने निकाली है क्या, गतिज ऊर्जा, अब निकाल के दिखा रहे हैं आपको स्थितिज ऊर्जा। दोनों ही, चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, हर एक ऊर्जा की विमा क्या होती है, सेम। अब देखते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा की निकाल के दिखाते हैं, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे स्थितिज ऊर्जा 10वें नंबर की है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mgh। M का विमा क्या है, M, कैपिटल M, गुणे G एक प्रकार का त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। G को क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे किसी भी प्रकार का त्वरण हो, त्वरण की विमा क्या अभी पढ़ के आ रहे हैं, LT-2। H एक प्रकार की दूरी है, लंबाई है, ऊंचाई है, तो उसको लिखेंगे L। अब तीनों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ML दो है, दो बार लिख लिया, दो टी है कितनी बार, दो बार माइनस की, तो लिख लिया ML2T-2। इसी तरह हमने निकाली थी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की भी कितनी आ रही थी, ML2T-2। तो ये हो गई हमारी स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग लिखेंगे 11 नंबर पर संवेग। संवेग P बराबर M इंटू में V। M है द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है M, इंटू में V की विमा क्या है, हमारा चाल, चाल की विमा होती है LT-1। अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये वेग कैसे आया, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी यानी एक प्रकार की लेंथ है, लंबाई है, तो L, समय होती है T, टी है नीचे, टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी -1, तो LT-1। यही विमा उठाकर हम लोगों ने यहाँ पर रख दी, तो LT-1। लेकिन बार बार हम लोग इस तरीके से निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए त्वरण, चाल, बल और कार्य की विमा डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं। और साथ ही साथ ऊर्जा की विमा भी याद रखते हैं, क्योंकि कार्य और स्थितिज, कार्य कह लो चाहे ऊर्जा कह लो, कार्य और ऊर्जा हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के, इस तरीके से समझो, पर्यायवाची शब्द है। कार्य और ऊर्जा क्या है, एक प्रकार के पर्यायवाची शब्द। इसीलिए जो कार्य की विमा है और वही विमा क्या होती है, ऊर्जा की। तो कार्य की हम लोगों ने निकाली थी ML2T-2, तो यही विमा आ रही हमारी काहे की, स्थितिज ऊर्जा की। अगर ऊर्जा चाहे हमारी स्थितिज हो, गतिज हो, गुरुत्वीय हो, चुंबकीय हो, वैद्युतिकी हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, तो वो ऊर्जा जो है एकदम एग्जैक्ट बराबर होगी किसके, कार्य की ऊर्जा के बराबर। क्योंकि चाहे कार्य कहें चाहे ऊर्जा कहें, कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए जो है दोनों की विमा, चाहे किसी भी प्रकार की विमा हो, चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, हर एक चीज की विमा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब हम लोग आगे चलते हैं संवेग। संवेग बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है P बराबर M इंटू में V। M हमारा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का हम लोग ने सिंबल पढ़ा था M। इसी तरह वेग का अभी तरह हमने निकाला था, क्या आई थी विमा, LT-1। अब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, तो M वैसे ही रहा वैसे ही लिख देंगे, L वैसे ही रहा वैसे ही लिख देंगे, T-1 बना रहा तो -1 वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारी विमा आ गई काहे की, संवेग की। तो ये विमा हो गई हमारी संवेग की। अब इसी तरह होता है हमारा एक आवेग। आवेग को कहते हैं हम लोग 12वें नंबर पर, आवेग जिसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स। आवेग बराबर होता है बल गुणे में समय अंतराल। आवेग क्या होता है, बल गुणे में समय अंतराल। तो हम लोग लिखेंगे बल गुणे में समय अंतराल। तो बल की विमा अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्या होती है, MLT-2। समय अंतराल होता है T,
अब जब इन दोनों को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में एम एल तो वैसे ही रहा, टी इधर माइनस का 2 है, इधर प्लस का 1 है, तो एक हमारी टी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो एम एल टी माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारा आवेग। आवेग को इंग्लिश में कहते हैं भैया इम्पल्स, और संवेग को कहते हैं इंग्लिश में मोमेंटम या मोमेंटम। तो हमारा पी से दिखाते हैं संवेग और आई से दिखाते हैं आवेग को, तो संवेग हो गया, आवेग होगा। अब आगे चलेंगे हम लोग 13वें नंबर पर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो 13वें नंबर पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम लोग दिखाते हैं कैपिटल जी से। अगर आपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर बल का सूत्र पढ़ा होगा तो वहां पर बताया गया होगा F बराबर जी m1 m2 अपान में r स्क्वायर, ये सभी को पढ़ाया होगा। अब यहाँ पर हमें इसकी विमा निकालना है, तो जी को रोक लेंगे एक साइड और सारी चीजें एक तरफ भेज देंगे, तो जी रोक लिया हमने यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान में m1 m2, ये सूत्र बन के आया जी बराबर। तो जी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर अपान में m1 और इंटू में m2, ये पढ़ रखा होगा सभी ने, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी। अब जब सूत्र इस तरीके से निकाल लिया है तो इसकी विमा भी निकाल लेंगे भाई। अब एफ है हमारा बल, बल की विमा पढ़ रखे हैं एम एल टी माइनस में 2, दूरी है, दूरी को हम लोग एल से दिखाते हैं, लेकिन पावर 2 है, तो पावर 2 है तो हम लोग 2 पावर ले लेंगे L2, इसी तरह नीचे बटे कर देंगे m1 m2, m को दिखाते हैं हम लोग, m1 को m से दिखाएंगे क्योंकि द्रव्यमान है, m2 को भी किससे दिखाएंगे, m से, क्योंकि द्रव्यमान है। अब ये सारी इतनी चीजें बन के आ गई। अब इनको हम लोग एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, लिखेंगे भैया, तो बताइए क्या लिख सकते हैं, G बराबर 1m 2m नीचे है, तो 1m से 1m कैंसल, 1m बटे में नीचे है, ऊपर ले जाएंगे काय में हो जाएगा माइनस में, तो हम लोग ने लिख लिया m की पावर -1, m की पावर -1, l कितने हैं, 1l 2l इधर, तो कितने l हो गए, l 3 हो गए, m की पावर -1 l 3 और t -2, तो ये हमारी विमा हो गई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से हम लोगों ने जी का निकाला। अब जी का सूत्र निकालना बहुत ही आसान, F बराबर पड़ा होगा जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर, और जहां पर आपने देखा जी को निकालना है तो जी को एक तरफ रोक लो, बाकी सारी चीजें एक तरफ ले गए, तो जी जब रोका तो आर की गुणा करा दी एफ आर स्क्वायर, m1 m2 अपान में आ गए बटे में, तो m1 m2 n2, तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर n2 में अपान में m1 m2, इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अब हम लोग आगे देखेंगे अगली क्वांटिटी। सबसे पहले आप लोग इतना उतार लीजिए अच्छे से, या फिर यहाँ पर जगह है तो देख लीजिए 14वें नंबर पर दाब। दाब बराबर होता है बल अपान में क्षेत्रफल, बल अपान में क्षेत्रफल, और बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस में 2 अपान, ये तो बल की विमा लिख दी, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L2, एक L और एक L से कैंसिल, कितना बचा नीचे, एक L, नीचे वाले L को प्लस में ऊपर ले जाएंगे माइनस में, तो क्या हो जाएगा m L की पावर -1 T की पावर -2, तो ये बन गया हमारा दाब की विमा। दाब की विमा हो गई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो गई। अब एक और पढ़ लिया जाए, फिर जो है इसको इतना ही रखेंगे। 15वें नंबर पर बल आघूर्ण, कौन सी पढ़ ले भैया, बल आघूर्ण, जगह कहां पर, यहां पर दी हुई 15वें नंबर पर बल आघूर्ण। कहीं पर भी अगर आघूर्ण शब्द लिखा हो तो आघूर्ण का मतलब होता है दूरी, और किसके साथ दूरी, बल के साथ दूरी, तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, बल गुणे में दूरी, बल गुणे में दूरी। आघूर्ण का मतलब होता है दूरी, और किसके साथ दूरी, बल के साथ दूरी, तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे में दूरी। अब बल का भाई बताइए विमा एम एल टी माइनस में 2, दूरी की विमा L, तो बताइए पूरा सूत्र क्या बन गया हमारा, एम एल 2 टी माइनस में 2,
तो ये हमारा आ गया बल आघूर्ण की विमा। इस सभी जितनी भी विमा आपको कराई गई हैं अपनी कॉपी में क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारी विमाएं निकाली जाती हैं और बाकी की विमाएं हम लोग अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग इसको क्या करिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और जितना भी पढ़ाया गया है उसको एक बार घर में रिवाइज करिए, एक बार विमा निकालने की प्रैक्टिस करिए। और विमा निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी भौतिक राशि की आपको विमा निकालनी है उस भौतिक राशि की आपको क्या पता होना चाहिए, उस भौतिक राशि का आपको सूत्र क्या होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि पेपर में सीधे सीधे आएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा बताइए, आवेग की विमा बताइए, स्थितिज ऊर्जा की विमा बताइए। जब तक सूत्र नहीं मालूम होगा तो आप उनकी विमाएं नहीं निकाल पाएंगे। तो आपका काम क्या है आज का, जितनी चीजें पढ़ाई गई उनका सबसे पहले सूत्र याद करिए, सूत्र याद करने के बाद रफ पर उनकी विमा निकालने की एक बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वाला जो पोर्शन है आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा फेयर में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा है।